बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले यहाँ आते हैं और अभी भी इसमें स्क्रीन का इशू है। स्क्रीन साइज क्यों नहीं पूरा फिक्स है? अच्छा, स्क्रीन का फ्रेम सेट नहीं था, अब हो गया सेट। बहरहाल यहाँ आते हैं और W11 पे थे हम, ओपन विथ पर आते हैं। लास्ट टाइम हमने फ्लेक्स पढ़ा था, फ्लेक्स के ऊपर काम किया था। इस तरीके से सर्च का बटन और फिलाना टिमकाना, ये मल्टीपल चीजें बनाई थी। नैव लिस्ट बनाई थी या नैव बार बनाया था, यही चीज की थी। और इसको जरा देखते हैं गो लाइव पे क्या बना था। ये हमने लास्ट टाइम बनाया था। अच्छा, जरा इसको एक चीज ये चेक करते हैं, क्या साइज आ रहा है, क्या चीज आ रही है जी। कंटेनर्स बनाए, क्यों नहीं दिख रहा? आप उन सबको एक ही डिव में डालो। देखो मेन डिव एक हो, ऐसे बस इस डिव के ऊपर आपका बैकग्राउंड लगा होना चाहिए तो दिखाई देगा। अगर इसके अलावा बैकग्राउंड यहां लगाया है तो भाई यहीं तक दिखाई देगा, इन सब पे तो नहीं दिखाई देगा। इन सब पे दिखाने हैं तो फिर आपको यहीं पर देखना पड़ेगा। हाँ, इनको भी बैकग्राउंड दिया होगा। ये जो डिव है ना, इसको भी बैकग्राउंड कलर दिया होगा। जैसे कि ये रहा नैप बार का बैकग्राउंड मैंने गायब किया हुआ है, ऐसा ही है। अगर नैप बार को अलग से बैकग्राउंड दूंगा यहाँ पे मैं, ये जो हमारे पास ये है इमेज वाला सेक्शन दिया हुआ है, ये तो पूरा मैंने नैप बार ही समझ लो एक बनाया हुआ है। इसी नैप बार के ऊपर मैंने ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसी नैप बार को। कहाँ गया ये रहा। अगर मैं नैप की जगह और कहीं ये चीज अप्लाई करूंगा, नैप बार को कुछ बैकग्राउंड कलर वलर दे दूं, यहाँ पर आ जाऊं और बैकग्राउंड को बैकग्राउंड कलर दे दूं ब्लू, तो फिर तो बैकग्राउंड वाली इमेज नजर नहीं आएगी ना। देखो बैकग्राउंड की इमेज छुप गई ना वहां से, ऊपर वाली साइड से। ये तो आपके पास भी यही है, वो बाय डिफॉल्ट जो कलर दिया हुआ है, जो भी लगा हुआ है, ब्लैक ब्लैक अगर लगा हुआ है तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो चीज वहां वैसे ऑलरेडी ब्लैक की है इस वजह से। ठीक है, तो जो चीज आप यहाँ पे जो कलर अप्लाई करोगे वही कलर एग्जैक्टली वहां पर क्या होगा, शो ऑफ हो रहा होगा। हाँ हाँ, इन डिफ को भी बैकग्राउंड कलर नहीं दो ना, इनका भी बैकग्राउंड ट्रांसफर कर दो। क्यों? ट्रांसपेरेंट करो। क्यों? चलो देख लेता हूं मैं कोड अलग से भी, वरना इन सबको एक ही में ऐड करोगे तो ये। अच्छा, इसमें भी अभी एक इशू आ रहा था जो भी मैंने देखा है, हाईलाइट किया है। कहाँ गया? इसको इधर यहाँ आते हैं और इसको हम साइड बार पे शो कराते हैं। यार एक मिनट, कहाँ गया? 1 सेकेंड। हाँ, ये इस बार यहाँ लेकर आते हैं। हाँ, बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। एक तो ये रिपीटेशन बैकग्राउंड की खत्म करनी है। कहाँ दिया हुआ है बैकग्राउंड? रिपीट, नो रिपीट कर देते हैं, छोड़ो यार। वैसे ही जर्नल मैंने बना दिया है, बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। बॉडी के अंदर जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ही अपने आप को मेंटेन करेगा खुद ब खुद। अच्छा, अब आते हैं यहाँ जर्नली ये चीज हमने बनाई थी और बैकग्राउंड साइज वाइज को हम देख सकते हैं, कवर, कंटेन, व्हाटएवर, जिसमें ज्यादा इजी और समझ आए हमें। कवर में तो किसी भी तरह पूरा कवर करना है इसने, कंटेन रखोगे तो कंटेन करना है। बहरहाल हाँ, अब आते हैं यहाँ पे जरा एक नई चीज लेकर आते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। दूसरा कंटेंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो डिफरेंट डिजाइन के साथ बनती है, उसके हिसाब से देखेंगे। अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक बिल्कुल हीरो सेक्शन वाला पार्ट है, वो कैसे बनेगा? इसमें 2 एलिमेंट्स को लेकर 3 एलिमेंट हो तो कैसे बनेगा? मुख्तलिफ एलिमेंट्स में अलग अलग आपके सामने अभी बनाऊंगा, आपने इसको देखना है फ्लेक्स के थ्रू। प्रॉपर्टी फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स का आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। फ्लेक्स को प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें अप्लाई, डिव डॉट, और मैं यहां बना देता हूं हीरो सेक्शन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास हीरो सेक्शन और एक्शन एंड पे रह गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक हीरो सेक्शन। क्लियर है? आओ इसका डिव बनाते हैं। डिव बन गया, इसी को कॉपी करते हैं यहां से और यार यहां लिंक डॉट CSS लगा देते हैं। यहां आते हैं
और डॉट लगा के ये फेंकते हैं, यहाँ आते हैं और इसको दे देता हूं सबसे पहले मैं विड्थ 80 VW। बॉर्डर को छोड़ो, पहले कर देते हैं मार्जिन ऑटो। क्या हो गया 80 विड्थ। क्या बहुत आसान है, आपको भी नहीं पता, इतनी आसान चीज नहीं पता। व्यू पोर्ट, जबरदस्त। व्यू पोर्ट का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा यहाँ आ गया। नेक्स्ट चीज आते हैं, एक बॉर्डर लगाते हैं समझने के लिए, सिर्फ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक ब्लैक जो भी आपने दिखना है वो आ गया, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं जरा सी, टॉप बॉटम होता है पहला 5 पिक्सल की ये, और लेफ्ट राइट से कर देते हैं 0 पिक्सल फिल वक्त। और इन सब से पहले एक नेसेसरी चीज है जो कि स्टेरिक लगा के होता है, मार्जिन पैडिंग 0। समझ गए हीरो, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास ये। और सबसे पहले एग्जैक्टली वेबसाइट बनाते हुए हमेशा याद रखना, इसको 1 टाइम चेक कर लो 100 पे। अगर आपने 150 पे रख के आपको पता ही नहीं, आपने वेबसाइट पूरी बना दी बेहतरीन करके, बाद में आपको बता यार ये तो 150 पे, 100 पे करोगे सारी वेबसाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आपने एग्जैक्टली पहले एक्चुअल साइज पे जिस पे बना रहे हो 100 पे बनाओ, बाकी चीजें बाद में इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिव करना देखेंगे कैसे होंगी। जर्नल चीजें फ्लेक्स के थ्रू मेजर जो बड़ी चीजें है ना वो आसानी से क्या हो जाती हैं। ये क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहे हो, मोबाइल है हाथ में, पक्की बात है मोबाइल तो नहीं चला रहा ना, फिर फोकस यहां रखो। नीचे क्या देख रहे हो, क्या चेयर ऐसे क्या सही कर रहे थे, चेयर का काम है आपका, 4-5 पीछे पड़ी हैं खराब है, टायर जोड़ दें। फोकस यहां रखो जी। मैं सालन बनाना सिखा रहा हूं, तुम बोले रोटी साथ सीख जाऊंगा, वो तो बनानी पड़ेगी। एसईओ तो अलग से एक टॉपिक है, वो तो अलग से एक चीज है, अलग ही फील्ड है। एसईओ एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिजाइनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, फ्रंट एंड बनाना अलग कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस का काम करना अलग है, बैकएंड बनाना अलग है। लेकिन एक वेबसाइट डेवलपर फ्रंट एंड से लेकर बैकएंड तक सब कुछ बना सकता है। एक वेबसाइट डेवलपर ये काम कर सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, ये चीज बन सकती है बस। अब ये नहीं एसईओ करना है, वो एक अलग पूरा पार्ट है, उसके लिए भी आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के कोर्स है, 3 घंटे के कोर्स है, 2 घंटे के कोर्सेज है। कंटेंट राइटिंग अलग है। कंटेंट राइटिंग क्या है, अब देखो वेबसाइट है, आप तो लिखते हो लॉरेम इप्सम ये सब, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक कंटेंट राइटिंग का अलग पूरा कॉन्सेप्ट होता है। उसमें है क्या कि क्या कंटेंट लिखना है और कितना कंसाइज करके लिखना है। तो वो लोग कंटेंट बताते हैं, आप सिर्फ लॉरेम इप्सम लिखते हैं तो 6 वर्ड, वो बताता है कि 6 वर्ड या 7 वर्ड होंगे क्या, ठीक है, ताकि वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे, वेबसाइट उसके हिसाब की बनाने के लिए। बहरहाल बैक टू पॉइंट, यहां आते हैं। तो ये तो हमने जर्नल दे दिया सेक्शन, और एक और काम कर लेता हूं, मार्जिन ये दे दिया, मार्जिन टॉप अलग से दे देता हूं वैसे ही, ठीक है। इसको भी सेंटर करने के लिए फ्लेक्स यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वो बॉडी पे लगेगा फिर बेकार है। अभी हम जर्नली इसको ऐसे ही रैंडम ये 100 पिक्सल का देकर इस तरीके से मूव करा रहे हैं। अब इसके अंदर बिल्कुल ये जो चीज है ना ये इमेजिनरी है, ये लाइन है नहीं, ठीक है, ये लाइन क्या नहीं है नहीं, आप समझ लो ये यहाँ पर मौजूद ही नहीं है ये, ठीक है। ये जो बॉक्स आ रहा है ना ये समझ लो होगी नहीं। यहाँ शो सिर्फ 2 आइटम्स होंगे लेफ्ट और राइट की तरफ, ठीक है। एक तरफ कोई फॉर्म शो हो जाएगा, एक तरफ कोई टेक्स्ट होगा, व्हाटएवर कुछ भी वो। तो आओ यहाँ पर 2 सेक्शंस बनाते हैं। डिव डॉट आप नाम देना चाहिए और आप दे दो लेफ्ट सेक्शन कर दो या लेफ्ट पार्ट कर दो, ठीक है, सिंपली है। अब लेफ्ट पार्ट ये भी कर सकते हो, लेफ्ट सेक्शन पार्ट व्हाटएवर, क्यों आगे भी जाके लेफ्ट और राइट वाले सेक्शन हो सकते हैं। तो जो नाम आप देना चाहो व्हाटएवर वो दे दो। सेम चीज कॉपी करो तो अगला वाला क्या बनेगा, मिड वाला नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं मिड वाला, फिर नहीं बनेगा ना, 2 एलिमेंट है सर, ठीक है। HT राइट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। चले भाई, लेफ्ट को कॉपी किया और यहां लाकर पेस्ट कर दिया, और दूसरे के लिए भी यही किया, इसी को कॉपी किया पेस्ट किया, लेफ्ट की जगह कर दिया RIGHT, तो लगा हुआ है पहले से, टाइम बच गया है ना। यहां आते हैं
और फटाफट से आपने दोनों को सेम चीजें देनी, आप सेम तरीके से इन दोनों को हैंडल करें। क्या है भाई दोनों के लिए सेम चीज, आप कर दें इनको हाइट दे दें। आपने कहा बिल फर्स्ट हाइट है 400 पिक्सल की, ठीक है। आपने कहा विड्थ है 500 पिक्सल की, अभी एग्जैक्टली, वरना आप इसको 350 400 550 जितना करना चाहो, चलो अभी 500 है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर दे दो आप 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, हो गया। सेव करते हैं। क्या बात है भाई, 2 सेक्शन आ गई हूं, ठीक है। और ये बहुत मोटे लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा कम करते हैं। 300 इनफ, हाँ ठीक है, ये भी कम है थोड़ा सा, आप कर दो 400, ठीक है एग्जैक्टली। हमारे पास ये 2 सेक्शन आ गए। अब ये 2 सेक्शन किस में मौजूद है, इसके अंदर दोनों लाइन बाय लाइन लाने। इसको कह दो भाई डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, आगे पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा भाईजान आप ये कर दोगे डिस्प्ले फ्लैक्स, हो गया। फ्लैक्स रैप, हाँ रैप होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप कर दो डायरेक्शन फ्लैक्स की ऑटोमेटिक हुई हुई होती है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि क्या डायरेक्शन हम कर रहे हैं, रॉ कर दो इसको, ठीक है। ये भी आ गया, तो डायरेक्शन भी हो गई, फ्लैक्स रैप भी हो गया, और ये भी। अब नेक्स्ट चीज जस्टिफाई कंटेंट कर दो। अगर सेंटर करोगे दोनों सेंटर आ गए। आप कर दो स्पेस बिटवीन, तो बिटवीन आ गई दोनों इस साइड पर। अगर अराउंड करोगे स्पेस तो इस तरीके से आ जाएगा कंटेंट, दोनों स्क्रीन के सेंटर में आ गए, ठीक है। दोनों सेंटर भी हो गए, दोनों तरफ से गैप भी हो गया, दोनों के दरमियान में गैप भी हो गया, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है, आप इसको अगर पैडिंग देना चाहते हो टॉप बॉटम से व्हाटएवर आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर ये रही पहले वाला, सॉरी हीरो सेक्शन को हमने दिया है पैडिंग यहाँ से, और बढ़ानी है तो आप बढ़ा दो यार, 20 पिक्सल कर दो, थोड़ी बहुत पैडिंग मिल गई इसको, ठीक है। ये जर्नली मैंने ऐसे ही दे दिया पैडिंग, तो आ गया। अब जरा आप एक काम करो, इसका बॉर्डर रिमूव कर दो भाई। ये 2 सेक्शन बन गए, एक ये रहा एक वो रहा। अब मैक्सिमम विड्थ ये रही, इसके अंदर जो चीज एडजस्ट करनी है, फॉर्म वॉर्म जो भी व्हाटएवर, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो भाई दोनों सेक्शंस के अंदर। इसके अंदर जो पार्ट लिखोगे वो यहां आएगा, इसके अंदर जो लिखोगे, जैसे मैंने कहा हेलो, इसके अंदर कुछ लिखा हेलो, यहां आएगा ये वाला पार्ट। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई मसला तो नहीं है पहले, ठीक है। इस तरीके से आपने ये 2 सेक्शंस तो यहां पर क्या कर दिए, बना दिए। अब आपकी मर्जी है आगे आप इन सेक्शंस को यूज कैसे करना चाहते हो। बिल फर्स्ट इस साइड पे मुझे एक इमेज चाहिए, क्या चाहिए, इमेज। आओ इमेज कहां से चाहिए भाई, हमें इमेज चाहिए, पिक्सेल्स पर जाते हैं, बॉय विद, अबे चलना भाई, बॉय विद लैपटॉप, अबे मैन विद लैपटॉप कर देते हैं, लैपटॉप और विदाउट बैकग्राउंड वाले मिल जाए ना। चलो एक और काम करते हैं, पिक्सल पिक, 3 पिक यही था, मुझे याद नहीं आ रहा। सर्च करो, लैपटॉप रह गया यहाँ, बॉय नहीं है ठीक है। अच्छा लैपटॉप विद लैपटॉप लिख दी है बॉय विद, वो कॉपी पेस्ट करते हुए मिस्टेक हो गई, क्या बात है। बॉय बच्चों वाला काम है। अच्छा अब एक होता है MAN वाला, एक होता है MEN वाला, कौन सा वाला लिखेंगे यहाँ, AN वाला, पक्की बात है, क्या बात है। ये अंकल फिट लग रहे हैं, अगर आप ये हाथ ये यूं की जगह यूं कर लेते तो। बताओ कौन सा अच्छा है इनमें से। ये भी है, ये प्रीमियम है, इसको नहीं देखना बेटा, कुछ और देखो सस्ते वाला। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये हाँ बताओ, ये कहाँ है दाढ़ी मूछ वाला। हाँ बेटा इसके पैसे आप देंगे ठीक है। ये ठीक है, व्हाटएवर, कोई भी आप एक पिक्चर उठा लें, अगर बैकग्राउंड रिमूव भी करना हो तो भी रिमूव हो जाएगा। ये रहा, इसी को उठा लेते हैं। डाउनलोड कहाँ है,
कैसे होता है डाउनलोड यार, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड? ये हो जाएगा डाउनलोड फ्री। अरे भाई फ्री में दे दो ना। हा क्या बात है। पहले कहाँ थे आप हजरत? अच्छा मैंने यही बंद कर दिया। नहीं वैसे तो मेरे ख्याल लॉगिन हुआ नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है, वरना इस अकाउंट पर लॉगिन अगर हुआ हो तो ये फ्री में दे देता है। हाँ भाई साइन अप कर लो, पासवर्ड नहीं मांगना वरना मुझे बड़ा दुख होगा। कंटिन्यू। दो मिनट रुकिएगा। बहरहाल यहाँ आते हैं। और कहाँ गई वो पिक्चर? क्या था? मैन विद लैपटॉप। चलो ये आकर एक आध, अच्छा ये भी आपने साइज वाइज ये सारी चीजें देख के ना डाउनलोड करना है। इसमें अभी तो यहाँ साइज का इतना ज्यादा इशू नहीं है, वरना आपने वो इमेज जो उठानी होती है। अच्छा इमेज का साइज कैसे डिपेंड करता है? इमेज का साइज रेशो पर डिपेंड करेगा। समझ आ रही है बात? एक जगह है, आपने अगर किसी को बताना है यहाँ पे क्या इमेज आएगी, आप उसको रेशो में बताओगे। समझ आ रही है बात? रेशो में बताओगे, फिर देन वो किसी भी अगर अच्छे पिक्सल में होगी तो इमेज अच्छी आएगी। अब एक बात बताओ, एक जगह है वहां पर इमेज लगी है बिलफर्ज 200 बाय 300 पिक्सल की, 200 बाय 300 पिक्सल की इमेज है जो एक पॉइंट पर लगी हुई है। वहां पर क्या मैं 2000 बाय 3000 की इमेज लगा सकता हूं? लगा सकता हूं बिल्कुल। वजह यह है कि पिक्सल से क्या होगा, क्वालिटी 200 बाय 300 का जो लगा हुआ है ना, क्वालिटी अच्छी है। उसी फ्रेम में 200 बाय 300 की क्वालिटी कम होगी, और उसी फ्रेम में 200 बाय 300 में 2000 बाय 3000 का, क्योंकि 2000 और 3000 में डिफरेंस कितना है? 1000 का 1। असल में यह है 2:1, और 200 बाय 300 वाले का रेशो क्या है? 2:1। तो असल में इमेज का रेशो सेम होना चाहिए, साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो अगर सेम है तो सेम चीज आ रही होगी, सेम फ्रेम का साइज है। ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है, ठीक है। तो इमेज 2:2 भी हो सकती है। 2:2 का मतलब यहां 200 बाय 200 है, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में। अब स्क्वायर की फॉर्म में अच्छे पिक्सल में वैल्यू हो तो इमेज का जो असल में फ्रेम मिलती है ना, आपने देखा होगा, अगर उसको बोलते हैं वाई फ्रेमिंग, वाई फ्रेम इमेज साइजेस। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 16 बाय 16 बाय 20। ये असल में यहां पर क्या दिया हुआ होता है, ये जो दिए हुए ना साइजेस, ये पिक्सल नहीं दिए हुए होते, ये रेशो में दिया हुआ होता है। फिर एग्जैक्ट वो बता देते हैं इतने पिक्सल वाली इमेज लगेगी तो ऐसे। अगर पोस्टर वोस्टर लगाना वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर इसी एक ही फ्रेम के अंदर में अच्छी वाली इमेज भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लो क्वालिटी की भी। लो क्वालिटी की इमेज दिखाऊंगा, उसी में स्ट्रेच करके दिखा देगा, ठीक है, इमेज फटे हुए पिक्सल के साथ। और अच्छे पिक्सल में दिखाऊंगा, उतनी फ्रेम में अच्छी भी इमेज आ जाएगी। मतलब आप अपने घर की एलसीडी पर 2000 2K वाली फ्रेम इमेजेस वाली चलाओगे, 2K मतलब 2000 पिक्सल वाली अगर फिल्म देखोगे, वो भी उसी फ्रेम पर आ जाएगी। और सेम फ्रेम पर आप जो है 380 पिक्सल वाली भी दे सकते हो, 360 वाली। फर्क क्या होगा? फ्रेम तो वही होगी, फ्रेम तो वही होगी, लेकिन क्या फर्क आएगा? क्वालिटी के अंदर फर्क आएगा। तो फ्रेम का साइज डिफरेंट है और पिक्सल डिफरेंट है। पिक्सल मैंने पहले ही बताया क्वालिटी को एनहांस करता है, क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी डाउन होगी। जी शहजादे, टाइम क्या हो रहा है? कितनी खराब है? इधर आओ। हाँ लग तो नहीं रहा है? खैर है, नजला हुआ है तो आ तो गए, वरना छुट्टी मार लेते। अगर जुकाम होता तो फिर 1 घंटा और लेट आ जाते, और तीसरी कोई चीज होती छुट्टी हो जाती। यार दुखड़े सुना रहे अब तो मुझे। जा, नेक्स्ट टाइम लेट हुआ मुझे लग रहा है मुझे 200-300 रुपए फाइन लगाना चाहिए। यहाँ एक डब्बा रख लेना चाहिए, जो लेट आया 15 मिनट इतने पैसे यहाँ डालते रहे। क्या
तो ज्यादा होंगे तभी तो आप लोग लाइन में लगेंगे, तभी तो तरीके से आएंगे आप लोग। अदरवाइज आप बोलेंगे छोड़ो यार 10 रुपए तो देने, क्या बनता है, लेट हो गया सर 10 रुपए तो दे दिए, 200 देते हुए शर्म आएगी यार 200 देने, सर प्लीज छोड़ दें। बहरहाल यहाँ आते हैं, इमेज हमने डाउनलोड कर लिया, वो लेफ्ट पे इशारा कर रहा है, चलो लेफ्ट पर हम इमेज लगा देते। कैसे लगती है इमेज भाई, मैं भूल गया हूँ। अब बैकग्राउंड में भी लगा सकता हूं मैं और इमेज भी लगा सकता हूं, ये आपकी मर्जी है। अगर चाहो बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी इसी के लेफ्ट सेक्शन के, और अगर चाहो तो यहां पर भी इमेज डाल दो। अगर इधर कोई टेक्स्ट भी लिखना है तो अगर सिर्फ इमेज डालनी है आप यहीं पे इमेज डाल दो। सोर्स के साथ क्या नाम था, हम बर्गर भी नहीं था, क्या नाम था इसे, मैन विद लैपटॉप। ये लग गई, इमेज आ गई होगी यहाँ पे। लो भाई इमेज कहाँ गई, इमेज तो अपने कंटेंट से बाहर निकल गई। अंकल जी यहाँ दिख रहे हैं, अरे यार क्या कर रहे हो अंकल। अच्छा अब आते हैं यहाँ, और इस इमेज को भी क्लास देनी पड़ेगी। एक क्लास देते हैं, क्लास क्या होती है भाई, एक मिनट, और कर देते हैं हीरो इमेज, IMG कर देते हैं। अब देखो इसको हीरो इमेज का है ना, मैंने देखो पार्ट बनाया, मैंने कहा ना दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर आप हीरो इमेज बनाते हैं, लेफ्ट पार्ट के बाद है ये, डॉट लगा के लेफ्ट पार्ट के बाद हीरो इमेज, और उसकी विड्थ कर दें 100% कर दो, बेशक 100%, और हाइट भी कर दो 100%। अभी चेक करते हैं, बहरहाल फिट आ गया इस बॉक्स के अंदर। ये समझ के बाद अब एक काम ये करते हैं कि बॉर्डर हटाते हैं लेफ्ट का। इमेज कैसी बेहतरीन यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई ये ऐसा लग रहा है यहीं पर है। बैकग्राउंड है, इसके पीछे एक बॉक्स है, उसके पीछे एक पूरा बॉक्स है, पूरी चीज यहाँ पे ऐसे सिंपल है। अब यहाँ पर आप वट एवर कुछ भी है, वट एवर आप कोई भी चीज यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लीज रजिस्टर नाउ, और नीचे फॉर्म शॉर्म दे सकते हो, कुछ भी जो आपका दिल करे। अब यहाँ पर अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो अनाउंसमेंट की पिक्चर लगा सकते हो, रजिस्टर नाउ और 50% ऑफ इस टाइप की। यहाँ भी देख लेते कोई इमेज मिल जाए, 50% ऑफ रजिस्टर नाउ। इतना लंबा वो प्रॉम्प्ट उठाता है ये। हाँ भाई कोई ढंग का दिख रहा है कुछ, हाँ हाँ भाई बताओ क्या चीज सही दिख रही थी, और कोई चीज, ये पेड़ है, पेड़ है ये। एक मिनट और देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ गया 30% ऑफ, 50% ऑफ, परसेंट ऑफ ये कर देते हैं, आगे खुद दे देगा कितना, 30-40 डिस्काउंट। ये एक अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बेचारा पैसे मांग रहा है। 2020 सेल कहां पर है, ये तो पेड है, कोई मसला नहीं, फटाफट से अपना डेबिट कार्ड नंबर बोलो। हराम हो जाता है, हराम हो जाता है। वो वाटर वो लगा के देते हैं, ज्यादातर वाटर मार्क पेड वाले वर्जन पे लगाते हैं यार। ऊपर वाले वो जो 50% वाले थे ना वो ठीक थे, बस उसी पर आते हैं हम। वो पिक्सल फट जाते हैं ना, मजा नहीं आता उसकी स्क्रीन का। ये वाला सही है, चलो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं, 12 आगे जाके देखते हैं। लेट्स सी कुछ भी डाउनलोड हो जाए। लेट मी कट इट फ्रॉम हेयर, आई विल जस्ट गो टू द डेस्कटॉप एंड आई विल पेस्ट इट हेयर। चलो भाई चले यहाँ आते हैं और इधर भी एक इमेज लगा देते हैं, IMG / क्या नाम था ये, अच्छा हीरो सेक्शन। आप वो देखो हीरो लेफ्ट इमेज, लेफ्ट इमेज कर देते हैं।
यहां आकर क्लास दे देते हैं हीरो राइट इमेज टी। चले भाई, ये हमने हीरो लेफ्ट इमेज और हीरो राइट इमेज बनाया। यहां आते हैं, जरा सा एक छोटा पार्ट ये करते हैं, डॉट क्या चीज, पहले तो हम ये लगाते हैं जी, क्या कह रहे हो, ओए होए अब सही है। और यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, FT हटा देते हैं। चलो भाई फिक्स हुआ, कुछ इशू सॉल्व। अब इसको थोड़ा सा सेट आउट भी करते हैं। गूगल पर आते हैं, लगाते हैं क्लिप पाथ, शेप बोलो, किस शेप में होना चाहिए, ये वाला, खैर खुद खींच तान के कुछ बना देते हैं। वे बस चेक कर रहे हैं, लेट्स चेक के क्या आता है, क्या बनता है। अच्छा ये दो जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं और उस पे भी। कट गया ये तो, इसका बेचारे का तो सर ही कट गया। हो गए, इस पे भी लगाऊंगा तो सेम ही चीज डिफरेंट देगी। सेल का वर्ड कट जाएगा। अच्छा इसमें देखो ये पूरा बॉक्स ही उसके हिसाब से हो गया, इसमें जस्ट इमेज इसके हिसाब से। तो वट एवर जो भी आप यहाँ से क्लिप पाथ एक सिलेक्ट करना चाहो ये सिलेक्ट कर लो। बहरहाल जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अभी, ताकि हमारा जो मेन पाथ है वो अपनी जगह रहे। हाँ 50% सेल लिख कर दे दिया हमने और बॉर्डर कर दो बिल्कुल गायब। यहाँ आ गया आपके पास ये दो सेक्शन 50% के हिसाब से हमने इस तरीके से हमारी बात समझ आई। देखो दो इमेजेस भी रख सकते हो, यहाँ अगर पूरा फॉर्म बनाना चाहो जैसे मैंने दिया रजिस्टर नाउ, और नीचे क्या कर लो पूरा का पूरा फॉर्म लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर है अब जितना। अच्छा एक और चीज चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखो। अच्छा अब ये है, मैं ये भी कर सकता हूँ यार टॉप पर ये ना आए, टॉप पर कुछ और आए, टॉप पे ये वाला आ जाए और ये उसके डाउन आए, ये भी कर सकते हैं आप। इसको कर दो रैप, रैप पर आने के बाद रैप रिवर्स। अब देखो क्या होता है, समझ आ रही है बात। अब रैप हो रहा है लेकिन रिवर्स रैप हो रहा है। टॉप वाली चीज डाउन है और डाउन वाली चीज कहां पर चली गई है, टॉप पे चली गई है। बेटा यहां तक बात किस किस को समझ आ गई है, क्लियर हो गई है। एक आपके पास जर्नल किस्म का हीरो सेक्शन ऐसा बन रहा होता है जो मेनली ज्यादातर एप्स के अंदर यूज होता है। अच्छा एक और भी होता है, कुछ भी नहीं है भाई, सिंपली एक ही चीज है, ये है ही नहीं, सिर्फ मिड सेक्शन है। तो वो ऐसे सेंटर होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप ये सिंपली यूज करते हैं भाई। इसमें होता क्या है, इसमें विड्थ सबसे ज्यादा होती है। आपकी विड्थ है बिलफर्स, मैंने क्या किया है विड्थ को 400 रखा हुआ है और बॉर्डर नहीं है, मैं बॉर्डर शो कराता हूँ, इसको हटा देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ 800 पिक्सल की, ऐसे कुछ करके, सॉरी 800 बोला है, ऐसे करके बैठ। तो बस ये एक सेंटर में हो जाता है। यहां तो मैंने ये लिखा हुआ है, अगर आप इमेज भी हटा के यहाँ टेक्स्ट लिख दो कुछ भी, वेलकम टू फरहान ट्रेवलर्स। चलो भाई आ गया, और अब इसको भी सेंटर करना है यार, कर दो। अच्छा ये बॉक्स के अंदर है खुद भी, कहां गया, ये बॉक्स के अंदर है, इसको भी सेंटर करना है। इसके लिए आप क्या करो, देखो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स हो गया। अगला काम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और अच्छा एक मिनट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट की हाइट फिक्स है या नहीं, टेक्स्ट अलाइन नहीं सॉरी, क्या था, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट आपके पास कहां आ गया, यहां पर सेंटर में आ गया। अब ये तो मैंने जर्नल ये टेक्स्ट दे दिया, आप इससे बड़ा टेक्स्ट लिखना चाहो आप इस H1 को क्लास दे दो कि भाई मिड टेक्स्ट या हीरो सेक्शन मैन टेक्स्ट व्हाटएवर, इस तरीके से मिड टेक्स्ट के नाम से बुलाओ इसको। इसको हटाओ इस हीरो सेक्शन को मूव कराने के लिए, डॉट लगाओ, ये लगाओ। ये लगाने के बाद आप फॉन्ट साइज चेंज कर दो, फॉन्ट साइज, और आप वो कर दो 50 पिक्सल का।
तो अक्सर आप वेबसाइट के ऊपर ये देते हो, ठीक है। और ज्यादा देने आप इसको कर दो 100 पिक्सल, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होता है, ये भी कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट इस तरीके से सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और बढ़ाना हो या और इस तरीके से सेट करना हो, बिल्कुल ये 80 किया, किसी टेक्स्ट को कम ज्यादा करना है ये, तो इस तरीके से ये आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। समझ आई बात यहां तक? अरे यार ये नहीं पता, अभी ये सीखते हैं। एक ही लाइन में ये 2 लेटर के अलग कर रहे हैं। ओए होए होए, यहाँ आओ, स्पेन बनाओ। अरे बेटा रुको जरा, सबर करो, मैं खुद भी तो चेक करूं होता है कि नहीं होता, ठीक है यार। अब मुझे क्या पता। टेक्स्ट पार्ट 1, टेक्स्ट अब कुछ भी कर दो P1, वो टेक्स्ट हीरो इमेज व्हाटएवर जो भी आप बनाना चाहो उसके हिसाब से कर देना। असल में होता क्या, वेबसाइट बनती है ना, तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा डिटेल में आगे जाके कि यार कुछ चीजें हैं पूरी वेबसाइट में कॉमन है। जैसे कि पूरी दराज की वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का बटन एक ही है, तो उन सब के पीछे एक ही क्लास यूज हुई है। पूरी दराज के अंदर कहीं पर भी कार्ट बना हुआ आएगा तो उसका सेम डिजाइन है। तो ये इन्होंने क्या, कुछ एक मेजर क्लासेस सेम नाम से बनाई होती है, कार्ट की फलाना ढिमकाना, ये और ये जितनी है सारी की सारी सेम बनाई होती हैं, तो उसके हिसाब से चल रहा होता है। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? अच्छा यहां आते हैं अगली चीज, क्लिप पाथ भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं। ये इस टेक्स्ट को देते हैं कलर। क्या कलर दें भाई इसको? ठीक है। अब बाकियों को जिसको जो कलर देना है वो नाम देते रहो, जितना टेक्स्ट अलग करना है अलग कर लो, सबको सेम देना है। यहां आ जाओ, यहां आप कलर दे दो ग्रीन, तो बाकी सारे ग्रीन हो जाएंगे, ये एक पर्पल दिखेगा। समझ गए बात? इस आखिरी वाले को भी वेलकम टू ट्रेवलर्स करना है या फरहान ट्रेवलर्स को सिर्फ, तो उसको स्पेन नाम का टेक्स्ट है उसके अंदर ऐड कर दो। समझ गए बात? अब देखो ये ग्रुप बना रहा है, टेक्स्ट के अंदर ग्रुप बनाने का काम कौन कर रहा है? स्पेन कर रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? कोई मसला यहां तक? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? तो पहला पार्ट तो आपके पास हीरो सेक्शन वाला खत्म हुआ। हीरो सेक्शन के अंदर बेसिक्स हीरो सेक्शन में यही आता है। इमेज बीच के अंदर हो सकती है, लेफ्ट पर एक इमेज और टेक्स्ट हो सकता है, सिर्फ लेफ्ट पे टेक्स्ट हो सकता है। अगर सिर्फ लेफ्ट पे टेक्स्ट हुआ फिर कैसे करेंगे? हाँ जैसे ये तो अभी सेंटर किया है, पहले वाले में 2 साइडें थी ना, एक लेफ्ट पर और एक राइट पर था। इस बार मैंने एक बनाया सेंटर की। अब एक है अगर लेफ्ट पर होता है, बाकी सारा कुछ खाली होता है, बैकग्राउंड में इमेज लगी होती है, फिर कैसे होगा? हाँ जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, या जो लेफ्ट साइड पर होता है फ्लेक्स स्टार्ट, वो डाल देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। जैसे अब मैं इसका टेक्स्ट हटा देता हूँ, बॉक्स है ना, बॉक्स को आपको क्लियर करके देता हूँ। बिलफर्ज आपने बॉक्स एक लिमिट का बनाया, आपने कहा 400 पिक्सल, ये आ गया। आपने इसको सेंटर नहीं करना, आपने इसको कर देना है फ्लेक्स स्टार्ट। मेरा फ्लेक्स स्टार्ट है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। मैं राइट पार्ट को ही कर रहा हूँ ना, नहीं सॉरी, मैं इस टेक्स्ट को छेड़ रहा हूँ असल में, इसको सेंटर करना, ये रहा। जस्टिफाई स्पेस अराउंड किया हुआ है, इसको कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया। यहां से अब जितना आपने मिड देना है, फलाना देना है, वो आप यहां से गैप पैप उतना दे सकते हो जी। क्या चीज? बैकग्राउंड रिमूवल इमेज। यार प्रॉपर्टी मैंने यूज नहीं की, बैकग्राउंड रिमूवल इमेज। हाँ हाँ करो ना, किसने मना किया? जैसे मैंने जो इमेज डाउनलोड की है फ्री पिक से, इसी वजह से कि फ्री पिक पे जो वो इमेज मिलती है ना, जैसे अभी व्हाइट वाला जो बंदा था उसका बैकग्राउंड रिमूव भी होता है। वो अगर आप ऐसे भी डाउनलोड करोगे सिर्फ इमेज आएगी उस बंदे की, बैकग्राउंड कट ऑफ होता है, इसलिए मैंने वहां से डाउनलोड किया। वरना वैसी इमेजेस मुझे पिक्सल पे भी मिल जाती है, लेकिन वो बैकग्राउंड के साथ मिलती है। फ्री पिक पर ऐसी इमेजेस विदाउट उसके मिल जाती है, तभी हम BMJ और उसकी पोस्ट वगैरह में भी डाउनलोड करते हैं, यहाँ से करते हैं। एक ये, दूसरा ऐसी इमेजेस आपको AI जनरेट करके दे देता है, आजकल तो व्हाट्सएप भी करके दे देता है। आप व्हाट्सएप को भी बताया ना, तो वो भी डाउनलोड करके दे देता है, तो वहां से हो जाता है, तो वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कोई चीज, किसी का कोई सवाल? ठीक है, अब अगला पार्ट यही चीज एक और सेक्शन में यूज होता है। मैं बैक जाना चाहूंगा यहाँ से,
जब दो पार्ट थे हमारे पास, जैसे ये रहा फॉर्म एंड मैप। ये वाला पार्ट, क्या आप लोग अब ये वाला पार्ट बना सकते हैं? ये बना सकते हैं आप लोग? हाँ भाई, बना सकते हैं या नहीं? चलो इसके बाद मैं आपको फुटर की भी एग्जांपल दूंगा, पहले ये चीज सोचो। देखो ये क्या है, एक मैप बनाया हुआ ये है। ऐसे बहुत सारे डिजाइन होते हैं, ये बड़ा डिजाइन है, इसके अंदर एक छोटा डिजाइन इस टाइप का होता है। ये देखो, ये रहा, एक तरफ मैप आ गया, एक तरफ ये आ गया, और ये सिंपल वही फ्लैक्स यूज हुआ है। जब इसको लैपटॉप मोबाइल वगैरह पे खोलते हैं इसी तरीके से आता है। ये देखो, ये वाला जो नीचे पार्ट है ये भी अलग फ्लैक्स है, ये एक अलग डिव है फ्लैक्स हुआ हुआ, ये एक अलग डिव है। फिर इस डिव के अंदर ये दोनों अलग डिव है, ठीक है। फिर ये बाकी पार्ट अलग है। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसके ऊपर भी बात करते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और कंटेंट देख तू। ये काम फुटर के थ्रू होता है, फुटर के थ्रू नहीं, सॉरी, ये फुटर जो है वो फ्लेक्स के थ्रू बनता है। ये अब ये फ्लेक्स के थ्रू क्या बनता है, देखो अभी गौर करो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये एक बॉक्स है, एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, चौथा डिव। समझ गए बात? बिलफर्ज 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल या 300 पिक्सल आपने विड्थ दे दी, खत्म बात। अब आपने इसको लगा दिया फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, 4 बॉक्सेस लाइन से आगे, इसके अंदर ये कंटेंट डाल दिया, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये कंटेंट डाल दिया, बैकग्राउंड ऐसे कर दिया। फिर ये भी क्या है, एक लाइन लगा दी एचआर की, नीचे है ये एक डिव बनाया, वही डिव, थोड़ी सी इसको विड्थ दी, जैसे मैं सेंटर करता हूं ऐसे सेंटर किया, 4 आइकन डाले या 5 आइकन डाल दिए, जो भी है। ये आइकन्स भी कैसे फ्लेक्स के थ्रू मैनेज किए। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड या बिटवीन, जैसे नैप बार में सेट करते हैं, ऐसे कर दिया। आपने देखा था मैंने यूएल के अंदर भी यूज किया था इसी चीज को, यूएल में भी, यूएल के अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, वो चारों लाइन से आ गए थे, उसके अंदर भी मैंने गैप दिया था। सेम चीज ये है। बात समझ गए यहां तक? हाँ, क्लियर है यहां तक? कोई मसला? अब अगर मैं ऐसे दिखाऊं ना, और आते हैं, ये 2 हो गए कार्ड सेक्शंस। अच्छा, ये तो इसने जर्नल कार्ड बनाए हैं, देख लो। ये वेबसाइट के अंदर जिस तरीके से कार्ड मैनेज हो रहे हैं, ये कार्ड्स देख लो, ये ठीक है। और मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट सेक्शन के बजाय हम लिख देते हैं टीम। ये देखो, ये आप देखते हो ना, टीम सेक्शंस होते हैं, ये सारी इसी के थ्रू बन रहे होते हैं। क्या आप ये वाला सेक्शन बना सकते हैं आप लोग? नहीं, ये वाला तो बहुत आसान है, 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव, इमेज को सेंटर, ये चीज। समझ आ रही है बात यहां तक? अब बात सुनो, कल वेबसाइट का फ्रंट बनाया था ना, ठीक है। अब एक वेबसाइट पूरी कंप्लीट करते हैं। नैप बार बना लिया, हीरो सेक्शन बना लिया, अब नीचे शुरू करो अगला पार्ट। एक ये कॉन्टेक्ट भी बनाना है, पहले ये बना दो टीम, और एक और सेक्शन है जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट सेक्शन, सॉरी। ऐसा प्रोडक्ट सेक्शन ऐड कर देना, या और कोई देखें। ये बड़े जबरदस्त सेक्शन है, कुछ 3D टाइप के, वो भी बताएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। यहां आते हैं हम, थोड़ा इजी भी हो और सिंपल भी हो। ये या फिर
वाइट थीम वाला ओके था, ये वाले सही हैं, ये वाले मेरा ख्याल है ये कार्ड्स। अच्छा कौन सा बेटर है, ये वाला या ये वाला? अभी फिलहाल ये वाला बेटर है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझे। सबसे पहले वो नेव बार बन चुका है एक वेबसाइट का, हीरो सेक्शन बन चुका है वेबसाइट का, उसके अंदर नीचे आओ आर प्रोडक्ट्स बना के। ये 3 कार्ड है, आप 6 कार्ड बनाएं या 9 कार्ड बनाएं, 6 बनाएंगे तो 3 3 3 प्रोडक्ट वाला सेक्शन बड़ा हो जाएगा, स्क्रॉल होकर आएगा ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन। समझ गए बात? तो पहले ऊपर ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर ये वाला सेक्शन, इसके नीचे आप लोग अगला बनाओगे टीम सेक्शन। आर टीम, टीम के अंदर इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी। ये बनाने के बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट है उसके अंदर आप बनाओगे ये कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा इस टाइप का फुटर। तो एक पूरा का पूरा आपके पास लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। ये आपका हो गया पोर्टफोलियो 1। हर बच्चा अपने हिसाब से इमेजेस लगाएगा, हर बच्चा अपने हिसाब से नाम देगा, हर बच्चा अपने हिसाब से कंटेंट लिखेगा। कंटेंट चाहे किसी का यहां ज्यादा, किसी का यहां ज्यादा हो जाए, डॉक्स वट एवर, कुछ भी। हर बच्चा अलग अलग लिंक्स देगा, अपने फेसबुक का दे दो, अपने गिटअप का दे दो, जो बनाना है बनाओ, एग्जैक्टली सेम चीज। लेकिन डिजाइन्स यही रहेंगे, इमेजेस आपकी। कार्ड किसी का डिजाइन चेंज होता है अगर वट एवर, कोई मसला नहीं है। किसी ने ये कार्ड नहीं बनाया, किसी और डिजाइन का कार्ड बना लिया, बना सकता है, लेकिन लेआउट यही चलेगा। समझ आ रही है बात? तो गौर से सुन लो। सबसे पहला सेक्शन आपके पास कौन सा आएगा? पहला नेव बार, उसके नीचे हीरो सेक्शन, जो कि अभी मैंने बनाया था डबल वाला सेम, और बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ नेव बार का, जो मैंने अभी बर्गर वाली इमेज फर्स्ट में दिखाई थी, स्टार्ट में, लास्ट क्लास में जो बनाया, और आपको दिया भी था, सेम एज इट इज। उसके नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे लिखा हुआ आएगा आर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के अंदर 3 लाइनें होनी चाहिए, 3 3 वाली या 4 4 कार्ड वाले। कार्ड छोटा बनाओगे तो 4 कार्ड वाले बनेंगे, कार्ड थोड़े बड़े बनाओगे तो एक लाइन में 3 कार्ड आएंगे, ऐसे 3 3 6 3 9। समझ गया? तो 9 कार्ड्स आ गए 3 रॉस के अंदर। स्क्रॉल किया, उसके बाद उसके नीचे आ जाएगा टीम। टीम के अंदर 3 या 4 मेंबर्स ऐड कर दो, कुछ भी, वट एवर, इमेजेस डाल देना। उसके नीचे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, जिसमें एक तरफ फॉर्म होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, जो मैंने अभी मैप दिखाया है, उसके नीचे एग्जैक्टली नीचे क्या होगा, फुटर सेक्शन होगा। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? आज का दिन और कल के दिन तक मुझे ये वेबसाइट रेडी चाहिए हर बच्चे की। क्या चीज? अगले हफ्ते नहीं, आज, अभी से और कल रात तक ये क्लियर करना है। क्या? अरे बनाना शुरू करो, शाबाश। टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी के अभी बनाए, शाबाश। अरे मैं भी बनाऊंगा साथ में, यहां बनाऊंगा, आप वहां बनाओगे। शुरू हो जाओ, शाबाश, फटाफट से सब बच्चे शुरू हो जाए, फटाफट से, शाबाश। सिस्टम्स ऑन करें अपने अपने।